हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पौराणिक कथाओं चैनल में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहे। आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और भगवान शिव को तो पूजा की जाती है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती, जबकि इस विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने ही की है। जितने भी जीव जंतु हैं वे सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। चारों वेद ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसके बाद भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। पहला कारण, पुष्कर में ब्रह्मा जी को जोड़े से एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को यज्ञ स्थल पर पहुंचने का संदेश भेजा, परंतु उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल वाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जाट इतिहास के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। एक मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को उत्पन्न किया था, उसके बाद उससे विवाह कर यज्ञ पूर्ण किया था। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस क्रोध को देखकर सभी देवता डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना श्राप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपका मंदिर होगा, परंतु पूजा नहीं होगी। कोई भी कहीं भी आपका दूसरा मंदिर नहीं बनवाएगा और बनवाएगा भी तो उसका विनाश हो जाएगा। उसके बाद सावित्री पुष्कर की पहाड़ियों में लुप्त हो गई। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है, परंतु यहाँ भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ माँ सावित्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। विवाहिताएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए यहाँ प्रार्थना करती हैं और सुहाग सामग्री भेंट करती हैं। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रस्फुटित हुआ था, जिससे इस झील का उद्भव हुआ। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। दूसरा कारण, एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी के बीच विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर को पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूलों को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा और न ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी। इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। तीसरा कारण, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद देवी सरस्वती को बनाया। सरस्वती को बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी खूबसूरती से मोहित हो गए। वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने को उत्सुक हो गए। सरस्वती ब्रह्मा से कोई संबंध नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया, लेकिन ब्रह्मा ने हार नहीं मानी। वे देवी सरस्वती के पीछे पड़े रहे, जिससे परेशान होकर अंत में सरस्वती ने गुस्से में आकर ब्रह्मा को शाप दिया कि दुनिया का निर्माण करने के बावजूद उनकी पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि वे पूजा के लायक नहीं हैं। इस कारण भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है।